चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। हम कंडक्टर्स की बात करेंगे यानी कि चालकों की बात करेंगे उस स्थिति में जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें फ्लो नहीं हो रही है। अच्छा भैया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है कंडक्टर में तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे, क्योंकि भैया वो तो एटम में पाए जाते हैं तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो होता क्या है उनके साथ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता हो कि वो हमेशा घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे गैस के परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसा मन कहता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन के जो चालक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी उसी तरह घूमते रहते हैं, इधर उधर, जिधर मन का उधर। लेकिन जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें हम भेजते हैं तो होता क्या है कि उसपे एक फोर्स लगने लगता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है वैद्युत क्षेत्र, जिसकी वजह से वो सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब वो एक ही दिशा में बहना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू कर जाती है। एक बात आप याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बह रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बह रहे हैं, तो वैद्युत की दिशा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की दिशा, वैद्युत करंट, ठीक है, उसकी दिशा क्या होगी हमारी, उसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब इसमें आप लिख लीजिए चालक स्थिर वैद्युतिकी में कि जब किसी चालक में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो उस स्थिति में उसके इलेक्ट्रॉन गैस के परमाणु या अणुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो किसी एक दिशा में ही बहना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देती है, जबकि उसके प्रोटॉन और परमाणु किसके, चालक के, जबकि उसके प्रोटॉन और परमाणु, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, चालक के उसी स्थान पे रुके रहते हैं और इलेक्ट्रॉन को दूर जाने से रोकते हैं। आगे आप लिखेंगे किसी चालक के इलेक्ट्रॉन चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो घूमते रहते हैं, लेकिन वे चालक के बाहर नहीं जा सकते हैं। यह बात क्लियर होगी। अब देखिए, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरा हुआ है, ऐसे भैया ये परमाणु हमने दिखाया हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो घूमता रहेगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकल के बाहर चला जाए? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भैया जो भी बल लग रहा है, कुछ भी बल है तो वो अंदर ही अंदर है, और अंदर से कितना भी कार्य कर लो तो कोई चीज बाहर नहीं जानी है। इतना बात हो गया भैया। अब आगे देख लेते हैं हम टॉपिक, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसमें एक बात आप जान लीजिए, अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, मान के हम चलेंगे कि मान लो वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता था? आप अगर याद करिए तो E इक्वल था F/Q0, यानी कि वैद्युत क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब बल शून्य ना हो, यानी कि बाहर से कुछ ना कुछ बल लगना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर बाहर से बल लगना शुरू हो गया तो क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भागना शुरू कर देंगे, और जब एक ही दिशा में भागना शुरू कर देंगे तो वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए आप इसमें लिखोगे कि माना चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल शून्य नहीं होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में ही बहना शुरू कर देंगे, अतः वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी की, क्योंकि वैद्युत धारा हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वैद्युत धारा का बहना शुरू हो गई तो वो हमारे इस टॉपिक के अंदर नहीं आएगा। तो आप यहीं तक लिखोगे कि वैद्युत धारा उत्पन्न